अरविंद केजरीवाल आज सबसे इफेक्टिव लीडरशिप है और जिनके पास कई प्रदेशों में अपनी ग्रास रूट लेवल तक विधायक और राजनेता है। विधायक नहीं है उनका, मैं कह रहा हूँ गोवा में विधायक नहीं है उनका, हिमाचल में विधायक है, हो ना होने के बराबर है। हिमाचल में विधायक नहीं, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता और काडर है। कांग्रेस के अलावा यदि किसी के पास आज पूरे देश में पैन इंडिया काडर है तो अरविंद केजरीवाल। तो इस समय हमारे इंडिया में दो सवाल सबसे ज्यादा तेज चल रहे हैं। एक आपको बता दूं, जो सत्ताधारी सरकार है और विपक्ष ने जो दो मीटिंगें करी हैं, पहले मीटिंग पटना में, दूसरी मीटिंग 17-18 को जो मीटिंग हुई थी और बेंगलोर में, उसके बाद में दिल्ली में जो सत्ताधारी सरकार ने 38 लोगों के साथ में जो मीटिंग करी, छोटे छोटे दलों के साथ में, और एक तरफ 26 दल हैं और दूसरी तरफ 38 दल हैं। मोदी जी ने कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, विपक्षी उसका मजाक उड़ाने लगे। तो भाई साहब हमारे साथ में और पॉलिटिकल एनालिसिस ज्यादा करते हैं, तो इनसे थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। तो भाई साहब ये बताओ आप मुझे, आज विपक्षी इतना मजबूत दिखाई दे रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भारतीय संविधान ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियरली ये दे रखा है कि आप अकेले चुनाव लड़ सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, आप प्री इलेक्शन अलायंस कर सकते हैं, पोस्ट इलेक्शन अलायंस कर सकते हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं। महागठबंधन तो 2019 में भी हुआ था। उत्तर प्रदेश में सारी पॉलिटिकल पार्टी एक तरफ थी, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो एक दूसरे से कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रही थी विगत 40 वर्षों में। आप सपा बसपा में देख लो, आप कांग्रेस बसपा में देख लो, कांग्रेस सपा में देख लो। और एक बात और चाहूंगा मैं कहना, यदि भारतीय राजनीति की पृष्ठभूमि को देखेंगे 1947 से, तो आप ये पाएंगे कि तीन मूलतः राजनीतिक विचारधारा थी। पहले कांग्रेस की थी, दूसरी जनसंघ की थी और तीसरी जो थी कम्युनिस्टों की थी। आगे चल के इसमें से एक नई विचारधारा निकली, वो थी समाजवाद की, जिसमें लगभग 30 वर्ष तक दो प्रदेशों पर शासन किया उस विचारधारा ने, उत्तर प्रदेश और बिहार पर। और मैं ये कहना चाहूंगा, चाहे वो कम्युनिस्ट थी चाहे वो समाजवाद थी, वो कांग्रेस के विरोध से पैदा हुई थी। उनका प्रमुख प्रतिद्वंदी कांग्रेस थी। और आपके देखेंगे फिर आने वाले कालखंड में इन्होंने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज करके उसी कांग्रेस की गोदी में जा बैठे, जिसके विरोध की इन्होंने राजनीति शुरू करी थी पहली बार। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, यदि आप सत्ताधारी गठबंधन की बात करते हैं तो सबसे पहला सफल गठबंधन का प्रयोग भारत में अटल जी ने किया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 24 या शायद मेरे को याद नहीं, 26 पार्टियों के राजनीतिक दल, उनके विचार थोड़े से अलग थे, लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उन्होंने 4.5 साल अपना टेन्योर पूरा किया। और उसके पुराने कालखंड में आप देखेंगे कांग्रेस ने भी गठबंधन की राजनीति करी, लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन की राजनीति अपने उद्देश्य, अपने हितों को पूरा करने के लिए करी। और कांग्रेस ने जब जब गठबंधन करा या जब जब गठबंधन का समर्थन किया बाहर से या सरकार में रहकर, तब तक देश में अस्थिरता आई। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जिस तरीके से उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को पहले प्रधानमंत्री बनवाया, फिर उनसे समर्थन लेके सरकार गिरा दी। उसके बाद 1990 में उन्होंने दोबारा यही किया, जब उन्होंने चंद्रशेखर साहब को पहले तो तोड़ा जनता दल से, फिर समर्थन देके सरकार बनाई, 1 साल में उनकी सरकार गिरा दी। उसके बाद यही कर रही है। मैं बता रहा हूँ पूरी बात सुनिए। 1997 में एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने, वो भी कांग्रेस के समर्थन से बने, वो भी सरकार 1.5 साल नहीं चल पाई। तो कांग्रेस की नीति आप देख सकते हैं, उनकी नीति किसी दूसरे राजनीतिक दल को बढ़ाने की नहीं है। और ऐसा ही इन्होंने प्रदेशों में किया, चाहे एचडी कुमारस्वामी की सरकार थी कर्नाटक में, या किसी और प्रदेश में, चाहे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पहली बार की सरकार थी, कांग्रेस के समर्थन से थी, कांग्रेस ने समर्थन वापस लिया। तो कांग्रेस जब जब गठबंधन में गई है, उसने देश को अस्थिरता दी है, आप इस बात को समझिए। और जब जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना गठबंधन बनाया है, उन्होंने एक देश को दिशा दी है, देश को एक रास्ते पे लेके गए। अटल जी की मैंने बात बताई। अब मैं दूसरी बात करना चाहता हूं, 2014 हो या 2019, दोनों ही चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ गई। तो गठबंधन की राजनीति भारत में पर्याय बन चुकी है। तो अब पहले उनके साथ 18 दल थे, 14-19 में कहां गई है? हाँ, 14 में क्यों नहीं, एनडीए चुनाव लड़ाए साहब। एक बताओ, रामविलास पासवान से लेके शिरोमणि अकाली दल से लेके, गठबंधन में कहां गई है? हाँ,
2014 के चुनाव में, 2014 तो भाई एनडीए के नाम पे तो महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना लड़ी, पंजाब में भाजपा अकाली लड़े, बिहार में भाजपा पासवान और आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा लड़े 2014 में। मैं आपको बताता जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ ये अनुप्रिया पटेल की अपनी कौन सी अपना दल लड़ी, ठीक है। तो और ऐसे छोटे मोटे राज्य पूर्वोत्तर में इन्होंने अलायंस किया। इनका अलायंस चंद्रबाबू नायडू से था 2014 में आंध्रा में। तो ऐसा तो नहीं है पहली बार हो रहा है, अलायंस तो पहले से ही करते हैं। इस बार अलायंस थोड़ा बड़ा हो गया है, पहले 18 पार्टी थी, अब 36 थी। 14 में भी भाजपा के लिए नहीं थी। हाँ बताएं। इंडिया वर्सेस एनडीए का जो नाम दिया जा रहा है, हाँ। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक या डेवलपमेंट कहें या डेमोक्रेसी कहें, हाँ। और अलायंस इसको जोड़ा जा रहा है। मतलब एक तरफ 26 वो दल हैं जिनको लोग वाग जानते हैं, हाँ। और एक तरफ 38 वो दल हैं जिन्हें पत्रकार भी नहीं जानते। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल का कहना है। मैं बता देता हूँ, बिल्कुल सही बात है। 36 दल ऐसे जिन्हें कोई नहीं जानता, और जो इंडिया सो कॉल्ड तथाकथित इंडिया तो नहीं कहूंगा, ये पता है इंडिया कैसी है? ये इंडिया ऐसी है, हम बचपन में ना क्रिकेट खेलते थे तो एक टी शर्ट ले आते थे, टी शर्ट होती थी इंडिया की, 5-6 लड़के मिल जाते थे, एक की गेंद होती थी, एक के पास बॉल होती थी, एक के पास बैट, एक के पास विकेट, और खेल ही खेल में लड़ाई हो जाती थी। और गेंद वाला गेंद लेके भाग जाता था, बल्ले वाला बल्ला लेके भाग जाता था, विकेट वाला विकेट लेके भाग जाता था, और गेम पूरा नहीं हो पाता था। ये वो वाली इंडिया है। पहली बात। और दूसरी बात सुनो, ये फर्जी इंडिया तो इन्होंने बना ली। अब ये तो बताओ, इस टीम इंडिया का कप्तान कौन है, मुझे ये बताओ। राहुल गांधी नहीं तो जोड़े सारे। नहीं तो भाई साहब, राहुल गांधी का नीतीश कुमार कौन है फिर? नीतीश कुमार नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? नहीं, वो तो यो कह रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का तो यही बयान था कर्नाटक में बेंगलुरु की मीटिंग के बाद कि हमें नेतृत्व नहीं करना है। तो फिर तो ये हो गया कि 11 कप्तान हो गए इसके, और 11 कप्तान वाली स्थिति तो तुम देख सकते हो कि ये कहा जाता है डिसीजन मेकिंग, मार्गदर्शन तो एक व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए। अब जब आप कह रहे हो कि राहुल गांधी कप्तान है, खड़गे साहब कह रहे हैं कि हम में से कोई कप्तान नहीं है, हम तो लीड तो राहुल गांधी है ना। कहाँ कोई मीडिया कॉन्फ्रेंस, नीतीश कुमार, अब तो अरविंद केजरीवाल लग रहे हैं मुझे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का मान मुनब्बल करके उन्होंने पटा के उसको मेन मीटिंग में लाए हैं। अभी तक तो जब तक पटना में मीटिंग थी तो इसके कप्तान दो दिख रहे थे। को डर है इसलिए वो आए हैं। नहीं, अब देखो, तो मनीष सिसोदिया, मैं आज भी एक बात बताऊं, देखिए मेरी राजनीतिक समझ और मैं पॉलिटिकल एनालिसिस को परस्यू करते हुए ऑलमोस्ट मेरे को 20 साल हो गए। मैं बहुत बड़ा पॉलिटिकल पंडित तो नहीं हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं माइक्रो मैनेजमेंट और ग्राउंड लेवल पर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होते हैं और जो लोगों के मानस में जाते हैं उसकी बात करूँ तो आप ये बात मान के चलिएगा कि अरविंद केजरीवाल आज सबसे इफेक्टिव लीडरशिप है, और जिनके पास कई प्रदेशों में अपनी ग्रास रूट लेवल तक विधायक और राजनेता है। विधायक नहीं है उनका, मैं कह रहा हूँ गोवा में विधायक नहीं है उनका हिमाचल में विधायक है, हो ना होने के बराबर है। हिमाचल में विधायक नहीं, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता और काडर है। कांग्रेस के अलावा यदि किसी के पास आज पूरे देश में पैन इंडिया काडर है तो अरविंद केजरीवाल। तो अब अरविंद केजरीवाल हो गए। पटना में जब तक मीटिंग चल रही थी तब तक नाम थे शरद पवार के और नीतीश बाबू के। अब नीतीश बाबू उन्होंने किनारे लगा दिए, नीतीश बाबू को नाम भी नहीं लिया। वो बेचारे उन्होंने सबरा वही ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने, भाई साहब वो सोच रहे थे कि मैं संयोजक बनूंगा, उनको संयोजक नहीं बनाया। वो तुरंत जो है बिना मीडिया ब्रीफिंग दिए हुए वहां से चले आए कि मेरे को तो मेला अटेंड करना है। वो मेला तो पहले 15 दिन से चल रहा था। तो देखिए भाई साहब, गठबंधन का मतलब मनबंधन नहीं होता है, और इसकी नजीर 2019 में आप उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं। इसी महागठबंधन का जो वोटर था, ये कहा जा रहा था 70 से 75% था हर विधानसभा पे। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए के गठबंधन ने 65 सीटें जीती। अच्छा, तो इतना डर का माहौल क्यों है? कहीं डर का माहौल नहीं है। डर का कहाँ माहौल है? डर का माहौल क्यों? जब विपक्षी ने जब लोकसभा में मोदी जी ने कहा था एक अकेला सब पे भारी, बहुत सारी तालियां बजी थी। हाँ, तो अभी जेपी नड्डा जी ने एक मीटिंग करी तो कह रहे हैं 38 दलों के साथ जा रहे हैं। जवाब देना चाहता हूँ, एक अकेला सब पे भारी है ना भाई। आप लगा लो भाजपा की 303 सीटें हैं और सबकी लगा लो कितनी है, टोटल कर लो, नहीं बताओ। 141 है। 141 है तो सब पे डबल से ज्यादा भारी है। अब लेकिन जो 38 दलों के साथ में गए हैं, आपको मैं बता दूं, उन पर एक भी सीट नहीं है। देखिए मैं बताऊं, मोहल्ले में पहलवान होता है ना,
पहलवान को भी यदि कोई घर में कार्यक्रम करना होता है तो उसमें सारे पहलवानों को ही नहीं बुलाता है, वो गली मोहल्ले के कमजोर को भी बुलाता है, जो आर्थिक रूप से निर्बल है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उसको ही बुलाता है। सामाजिकता होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी एक सामाजिकता होती है, एक तरीका होता है। तो विपक्ष का गठबंधन या सत्ता पक्ष का गठबंधन इस देश में पहली बार नहीं हुआ है। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद से भारत में गठबंधन राजनीति का उदय हुआ और ये प्रयोग सफल भी रहा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ये प्रयोग किस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, अपने भले के लिए कर रहे हो, अपनी राजनीति बचाने के लिए कर रहे हो, या आप जनता के लिए, देश के लिए कर रहे हो। जैसे मैंने